फिर कहते हैं आगे नुक्ता नंबर 6 कहते हैं कि सैयदना साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बयान है, जब आयत मुबाहला यानी सूरह आल इमरान आयत नंबर 61 नाज़िल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा फातिमा, सैयदना अली, सैयदना हसन और सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुम को अपने पास बुलाया और फिर अल्लाह जल्ला जलालहू के हुज़ूर अर्ज़ किया, ए अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं। सही मुस्लिम हदीस नंबर 6220। अच्छा, फिर मिर्ज़ा जी में इधर समझिएगा, फिर मिर्ज़ा जी आगे कहते हैं कि नुक्ता 7 के तहत कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला ने रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर के नीचे सैयदा फातिमा, सैयदना अली, सैयदना हसन और सैयदना हुसैन को दाखिल फरमाया और फिर ये आयत मुबारक तिलावत फरमाई, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युतहिरुकुम तत्हीरा। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 33। भाईजान तवज्जो कीजिएगा, बड़ा गौरतलब नुक्ता है। देखें, ये देखिएगा, गौरतलब नुक्ता है। मिर्ज़ा जी सबसे यानी कि ये बहस करने के बाद ना जानबूझ के मिर्ज़ा जी ने एक बीच में रिवायत को और जिक्र किया, उसके बाद नोट लिखा और नोट के तहत देखते हैं सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 28 से 33 की रूह से बेशक तमाम उम्महातुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना भी अहले बैत में शामिल हैं। सही बुखारी हदीस नंबर 3751। उम्महातुल मोमिनीन भी अहले बैत में शामिल हैं। अच्छा देखिए, मैं आपको बताऊं, जब आयत मुबाहला नाज़िल हुई मिर्ज़ा जी के बकौल नुक्ता नंबर 6 में, जब आयत मुबाहला यानी सूरह आल इमरान आयत नंबर 61 जब नाज़िल हुई, तब वो चादर में पांचों हज़रात को लेकर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरे अल्लाह, ये मेरे अहले बैत हैं। जब सूरह आल इमरान आयत नंबर 61 उतरी, अब आप समझें, नजरान के जो पादरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनाजरा वह मुबाहला करने आए, यानी कि वो बाद में मुबाहले की नौबत आई, वो जब आपसे मुनाजरा करने आया तो ये वाक़या है सन 9 हिजरी का, ये उसके भी बल्कि बाद का, क्योंकि आपके पास जो वफूद आने शुरू हुए हैं वो 9 हिजरी के बाद आने शुरू हुए हैं। मेरी बात समझें, अहज़ाब का वाक़या इससे पहले का है, और हो या ना हो ये आयत पहले से मौजूद थी। यही वजह है कि उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आयत पढ़ के सुना रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत की मार्फत तो अल्लाह ताला ने कुरान में पहले से दे दी थी। और भाई तवज्जो सुनना, ये तवज्जो सुनना, हमने इस मौजू के ऊपर 25 सितंबर 2020 को अहले बैत कौन है इस उन्वान से पूरी एक तफसीली वीडियो भाइयों की आसानी के लिए वो अपलोड किए, जिसमें किताब सुन्नत के दलाइल यानी इल्मी नुकात के तहत इस बात को साबित किया कि अहले बैत की तारीफ और अहले बैत में कौन कौन हज़रात दाखिल होते हैं। हमने उसमें पूरी वजाहत कर दिया। यहाँ तो सिर्फ एक तजदीद मसला के तौर पर, एक इल्मी नुक्ते के तौर पर एक मसला आपको बता रहा हूँ। मतलब आप ये समझें कि सूरह आल इमरान आयत नंबर 61 चारों ना चार बात के मामला थे, क्योंकि वो मुबाहले के वक्त के मामला, और अज़ाब का सूरह अज़ाब वाला वाक़या पहले का। लेकिन अगर बिलफर्दी आपस में बराबर हो भी जाए कि एक ही सन हो या आगे पीछे का मामला हो, ये आयत तो मुबाहले से पहले थी, जिसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद मिर्ज़ा जी ने भी तवज्जो दिलाई कि आयत हमें कहाँ से कहाँ तक बताती है कि उम्महातुल मोमिनीन भी अहले बैत में। आयत हमें बताती है 28 से 33 तक। अब मैं 28 से 33 तक आपको बता रहा हूँ, जरा सुनिएगा। देखिए जी, 28 नंबर आयत है, वह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु कुल अज़वाजिका, या अय्युहन नबिय्यु कुल ले अज़वाजिका, ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपनी बीवियों से कहिए। बात कहाँ से शुरू हुई? बीवियों से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से बात शुरू हुई यहाँ से, ठीक है। वो बात चलते हुए आई यहाँ तक, आयत नंबर 30 तक, या निसा नबी, ए नबी की बीवियों। कौन आया? और भाई नहीं समझे किसका जिक्र आया? नबी की बीवियों का। उसके बाद आगे चलें, आयत नंबर 32 की इब्तिदा, या निसा नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसाई, ए नबी की बीवियों तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। ए नबी की बीवियों तुम आम औरतों की तरह नहीं। लो जी, आयत नंबर यानी 32 पर पहुंचने से पहले पहले तक ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी के अहले बैत का जिक्र करते हुए पहली फजीलत तो साथ ही जिक्र कर दी है, लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसाई, कि तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। और अहले बैत में जिक्र किसका चल रहा है? बीवियों का। अब समझे जरा बात को। अब आयत शुरू होती है यानी कि 33 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, वकरना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। वकरना, ये सुने आयत, अगर ये आयत इस तरह शुरू होती ना, वकरना फी बैतिके,
तुम ठहरी रहो अपने घर में। तो इससे मुराद उस यानी चादर के अंदर मौजूद जो एक खातून थी, उस चादर में पांच अफराद थे ना, नहीं समझे, उसमें खातून जन्नत एक ही थी। लेकिन अल्लाह कहता है वह करना फी बियूत कुन्ना, बियूत बैत की जमा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 11 घर, वह करना फी बियूत कुन्ना, तुम अपने घरों में ही ठहरी रहो, वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, जाहिलियत के ज़माने में जिस तरह अपने ज़ेब व ज़ीनत का इज़हार किया जाता था उस तरह अब मत करना। अब मसला यह है कि जाहिलियत में अपनी ज़ेब व ज़ीनत का इज़हार सफिया कर सकती थी, यहूदी सरदार की बेटी, रिहाना कर सकती थी, नजाशी के दरबार से आई थी, भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां हैं, लेकिन वो मुसलमान थोड़ी थी पहले। लेकिन जाहिलियतिल ऊला के बनाओ सिंगार फातिमा थोड़ी दिखा सकती हैं। और भाई समझे नहीं, और फातिमा तो मतलब यानी फातिमा तो पैदा ही मुसलमान घराने के अंदर हुई है ना, नबी के घराने में हुई है ना। और समझे नहीं, उन्होंने तो वह जाहिलियत वाली ज़ेब व ज़ीनत वाला माहौल कभी पाया? तो वला तबर्रजना तबर्रुजुल जाहिलियतुल ऊला कह के अल्लाह नबी की बीवियों में से जो पहले, इस्लाम से पहले अहले किताब में से या कुफर के जमाने में जो पर्दे का हुक्म नहीं उतरा था, वो जो अपनी ज़ेब व ज़ीनत का इज़हार कर लिया करती थी, उन्हें तो अल्लाह मुखातिब कर सकता है, फातिमा को नहीं। सवाल ही नहीं पैदा। तो अब देखें, अब आगे अल्लाह कहता है वाकिमनस सलाता व आतीन ज़काता व अतीनल्लाह व रसूलहू, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करो। और आगे फिर अल्लाह कहता है इन्नमा, ये सब तुम्हारे साथ इसलिए हो रहा है, ये सब बातें तुमसे, ये सब आजमाइशें, ये सारे अमाल तुम्हें इसलिए बताए जा रहे हैं, युरीदुल्लाहु, अल्लाह चाहता है, लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत, कि हर किस्म की नापाकी ए अहले बैत तुमसे दूर कर दी जाए। अब बताइए यहाँ अहले बैत किसको कहा गया है? यार अल्लाह की कसम, आप समझे, मसला सारा यह है कि राफजियत के प्रोपेगेंडे का अगर आदमी शिकार ना हो तो बिल्कुल बात आप अंदाजा तो करें कितने इत्मीनान से यह आदमी कह रहा है कि सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 28 तक 33 की रूह से बेशक तमाम उम्महातुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना भी अहले बैत में शामिल है। अबे वो ही तो अहले बैत में शामिल है। अब तो जो भी वो होगा ना, भी उसके लिए दलील आएगी। कुरान ने जिनको शामिल किया है वो ही तो पहले अहले बैत है ना। छोड़ तुझे सारे माफ, खदीजा तो होंगी ना, कि वो तो फातिमा से भी पहले हैं। खदीजा होंगी तो फातिमा होंगी, फातिमा होंगी तो अली होंगे, अली होंगे तो हसन और हुसैन होंगे ना भाई मेरे। तो तुझे सब माफ। पहले गिनती अहले बैत में किसकी होगी? खदीजा की तो होगी ना। मैं अमूमन कहा करता हूं आदमी बेशरम नहीं होना चाहिए, आदमी बेशरम नहीं होना चाहिए। बातें तो बिल्कुल वाज़ेह हैं, बिल्कुल वाज़ेह। आप देखें, गौरतलब नुक्ता है मिर्ज़ा जी। अब देखें, अब तरतीब ज़रा देखिएगा कि मिर्ज़ा जी ने नुक्ता नंबर 6 के तहत सैयदना साद बिन अबी वक़ास का बयान है। जब आयत मुबारक सूरह आल इमरान आयत नंबर 61 नाज़िल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा फातिमा, सैयदना अली, सैयदना हसन और सैयदना हुसैन को अपने पास बुलाया और फिर अल्लाह के हुज़ूर अर्ज़ किया, ए अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं। जबकि यहाँ ये मायने होते हैं, अल्लाह ये भी मेरे अहले बैत है। और सुने, इसलिए भी कि अल्लाह ने, कोई कहने लगे कि जी अगर आप उम्महातुल मोमिनीन को पहले इसके अंदर गिन रहे हैं, अज़वाज रसूल को इसमें पहले गिन रहे हैं, तो सवाल ये पैदा होता है मुबाहिले के वक्त फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं को क्यों नहीं ले लिया? इसलिए नहीं लिया कि अल्लाह कह रहा है वह करना फी ब्यूतिकुन्ना, तुम अपने घरों में ही ठहरी रहो, तुम अपने घरों में ही। उनके लिए तो उसूल ही है, तुम अपने घरों में सिर्फ उस शरई ज़रूरत के तहत निकल सकती हो जिसका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी तुमसे तकादा करें। सही। और हालत यह है, अंदाज़ा करें कि जब ऐसा भी होता था तो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान कुरानदादी करते थे, जिसका नाम निकलता था उसको लेके निकलते थे, जिसका नाम आता था कुरान में उसको लेके निकलते थे। मसलन हज का सफ़र, मसलन जिहादी सफ़र, वरना आप जो है सब अज़वाज को कभी लेके नहीं गए। वह करना फी बुयूतिकुन्ना में उनको ठहरा दिया गया। अब ज़ाहिर मुबाहिले के अंदर हुक्म क्या अल्लाह का उतरा था? सूरह आल इमरान आयत नंबर 65 में कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनसे कहें तुम आओ हम आते हैं, तुम अपने बीवी बच्चों को लेकर आओ हम अपने बीवी बच्चों को लेकर आते हैं। पढ़ें आप सूरह आल इमरान।
तो अपने बीवी बच्चों को लेकर आओ, हम अपने बीवी बच्चों को लेकर आते हैं, फिर उसके बाद हम मोबाइल करें, वो फिर पूरी आयत। अब जाहिर है वो अपने बीवी बच्चे तो ला सकते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीवियां नहीं ला सकते, बच्चे ला सकते हैं। कि अल्लाह ने क्या हुक्म दिया बीवियों को, वह करना फी बुयूतिकुम। यही वजह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहुम्मा हाउलाई अहले बैती, अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं। तो मतलब क्या है, ये भी मेरे अहले बैत हैं, कि जिन्हें मैं यहां शामिल नहीं कर सकता, क्योंकि अली असलन उस वक्त में अहले बैत नहीं माने जाएंगे। क्योंकि आयत में दलील क्या बनी है, बीवियां और बेटे लाओ। आयत में क्या है, बीवियां और बेटे लाओ। नबी की बीवियां आ नहीं सकती और नबी के बेटे थे, तो उनकी जगह जो बिल्कुल करीबी आपके अहले बैत में है वो आपके चचेजाद भाई हैं, जिन्हें बेटों की तरह आपने पाला है। वो कौन है, वो अली बिन अबी तालिब। तो यही वजह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहुम्मा हाउलाई अहले बैती, अल्लाह ये मेरे अहले बैत। तो भी में इन्हें शामिल किया जा सकता था, अली, हसन और हुसैन को, लेकिन अज़वाज मुतहरात के साथ भी लगाना ये तो कुरान की मुखालफत। कुछ बात आ रही है समझ में? और मेरे भाई समझें जरा इस बात को, हमने अल्लाह ताला के फजल करम से अहले बैत कौन होते हैं उसमें बड़ी वजाहत के साथ ये बात की है कि अल्हम्दुलिल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां, आपकी बेटियां, आपके दामाद और आपके दामादों से आपके जो यानी कि ससुराली जो रिश्ते बने, हमने मुस्तदरक हाकिम तिबरानी कबीर वगैरह की रिवायतों से बात साबित की है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सबको अहले बैत के अंदर दाखिल किया और इन सब की फजीलत का जिक्र किया। तो इस प्रोपेगेंडे के अंदर नहीं आना चाहिए कि ये जिस तरह राज़ी कहते हैं कि सिर्फ ये 5 हज़रात, सिर्फ वो और ये भी, सिर्फ वो, ये प्रोपेगेंडा समझें, सिर्फ वो अहले बैत हैं और ये भी अहले बैत हैं। इस बात को समझें। हम ये कहते हैं, अहले सुन्नत ये कहते हैं, ये मिर्ज़ा नहीं, अहले सुन्नत ये कहते हैं ये अहले बैत हैं और इनके साथ ये भी अहले बैत हैं। आप बात समझ रहे हैं? ये वो बात है जिस पर किताब और सुन्नत साबित है। और अगर इसके बाद मिसाल के तौर पर किसी को कोई परेशानी हो तो उस परेशानी का एक और हम हल बता देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ यही नहीं कि सूरह अहज़ाब के अंदर इस बात का जिक्र कर रखा है, बल्कि सूरह ताहा के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी का जब जिक्र आया है। और भाई मेरे प्यारे, कुरान आगे तक पढ़ लेना, जहाँ तक दिल करे वहाँ तक पढ़ लेना। हारून अलैहिस्सलाम और उनका जहाँ भी जिक्र आया, वह वज़ीर मिन अहली हारून अखी, वह वज़ीर मिन अहली, अल्लाह मेरी पुष्ट को मजबूत कर, वह वज़ीर मिन अहली हारून अखी है, मेरे भाई हारून के जरिए अल्लाह ताला ने भाई को अहले बैत करार दिया मूसा अलैहिस्सलाम के, और उनसे भी पहले जिसको अहले बैत करार दिया है सूरह ताहा, पढ़ लो सूरह ताहा में तरतीब के मुताबिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत नंबर 10 के अंदर फरमाया इज़रा नारन फ़क़ाल लिअहलिही इमकुसू इन्नी आनस्तु नारन लअल्ली आतीकुम मिनहा बिक़बसिन औ अजिदु अलन नारि हुदा। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी के साथ सफ़र में, शादी के बाद मदायन से जब जा रहे हैं, रास्ते में अंधेरी रात और सख्त सर्दी, आपको दूर रोशनी नज़र आ रही है, आपने अपनी साथ में आपकी बीवी बच्चे हैं, आपने अपनी बीवी से कहा यहाँ रुको, उमकुसू इन्नी उमकुसू, तुम ठहरो, फ़क़ाल लिअहलिही, अल्लाह ने क्या कहा, उन्होंने अपने अहले ही, अपने अहले बैत से कहा। अल्लाह ने किसको अहले बैत करार दिया है, बीवी को। उमकुसू इन्नी आनस्तु नारन, मैं आग देख रहा हूँ, लअल्ली आतीकुम मिनहा बिक़बसिन, मैं वहाँ से तुम्हारे लिए कुछ शोला लेकर आऊँ, यानी हाथ सेकने, और अजिदु अलन नारि हुदन, हो या हो सकता है कोई मिशल हो कि हम इसके ज़रिए जो है वो रास्ता देखने की हमें आसानी हो जाएगी। इसी तरीके से सूरह हूद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत नंबर 73 के अंदर फरमाया कि जब फरिश्ता इसहाक अलैहिस्सलाम की बशारत लेकर उस घर में जो हज़रत सारा वाला घर था वहाँ वो आया, तो उसने जब यानी कि इसहाक अलैहिस्सलाम की बशारत दी तो सारा अलैहिस्सलाम वो हंस पड़ी। उन्होंने कहा कि कैसे हो सकता है, शौहर मेरा बूढ़ा हो गया, मैं भांज हो गई हूँ, मेरे औलाद कैसे हो सकती है। तब फरिश्ते ने क्या कहा, अताजबीना मिन अम्रिल्लाहि, तो अल्लाह के मामले में हैरान, ताज्जुब कर रही है, हैरान हो रही है, रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत, अल्लाह की तुम पर रहमत है, अल्लाह की तुम पे बरकत है ए अहले बैत। तो कौन है वो अहले बैत, वहाँ कौन है, इब्राहिम है उनकी बीवी, या फिर उसके बाद उनका बेटा इसहाक होगा। बात आ रही है समझ में या नहीं? और अगर वैसे गिनो तो इब्राहिम है, उनकी बीवी हाजरा है, बेटा इस्माइल है, फिर बीवी सारा है, ये अहले बैत। अर्ज करने का मेरा मकसद यह है कि कुरान ने सबसे पहले जिसको अहले बैत करार दिया है इंसान के साथ, वो कौन है? और तो फिर मंतके तो सिर्फ हमारे काले वाले जाकिरीन के पास ही नहीं है ना, मंतके तो हमारे पास भी होती हैं, नहीं समझे? और भाई, और सबसे पहला अहले बैत में अगर रिश्ता भी कोई अल्लाह ने उतारा है ना, तो बीवी का उतारा है। मूसा के साथ, आदम के साथ हव्वा उतरी थी, कोई और नहीं।
तो सबसे पहला जो अहले बैत का रिश्ता है, जो इब्तिदाई दुनिया में भी अल्लाह ने उतारा, वो कौन है? वो बीवी है। तो बीवी सबसे पहले अहले बैत के अंदर दाखिल होती है और फिर आगे अहले बैत की गिनती उसके बाद चलती है। मकसद सिर्फ अर्ज़ करने का ये, अल्हम्दुलिल्लाह सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो अहले बैत में हैं। सैयदना हसन व हुसैन व मोहसिन व ज़ैनब व उम्मे कुलसूम व दीगर जितने सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साहबजादे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और नवासियाँ हैं, वो सारे अहले बैत में हैं। सैयदना यानी अबुल आस बिन रबी वो अहले बैत में हैं, उनकी जितनी औलादें हैं वो सब अहले बैत के अंदर हैं। सैयदना उस्मान अहले बैत के अंदर हैं और सैयदना उस्मान की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों बेटियां ज़ैनब और उम्मे रुकैया से जो औलादें हुई वो सब अहले बैत में से। अल्लाह ताला के फजल करम से हम अहले सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बेटियां, बेटों, उनके शोहर, उन सुनाले नवासे नवासियाँ, उन सबको अहले बैत के अंदर मानते हैं। हम 5 की अलहदा से कोई फजीलत के कायल नहीं है, सिवाय इसके कि इनमें से जिन जिन का नाम लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलहदा से फजीलत बयान की हो। मसलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए कहा, तेरी मुझसे निस्बत बिल्कुल ऐसे है जैसे हारून की मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थी, मगर मेरे बाद कोई नबी या रसूल नहीं होगा। या जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली से सिर्फ मोमिन ही मोहब्बत कर सकता है, अली से बुग़्ज़ सिर्फ मुनाफिक ही कर सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इन जैसे जितने सही अहादीस से फ़ज़ाइल साबित हैं, अलहदा से हम उनके लिए मांगते हैं और किसी को उनका शरीक इसमें नहीं करते। इसी तरीके से फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी ये बेटी जन्नत की औरतों की सरदार है। हम फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ किसी को भी इस फजीलत के अंदर शरीक नहीं करते। तो यही हमारा मसलक व मनहज है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समझने और अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।